कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क कॉमिक्स में हल्क का एक ऐसा एक्सट्रीमली पावरफुल वर्जन है जिसमें पूरे कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी है और प्लेनेट को वो सिर्फ अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की स्टोरी के बारे में। सो ये कहानी स्टार्ट होती है 2018 के इमॉर्टल हल्क इशू 24 से, जहाँ पर हल्क और जनरल 14 की फाइट में हल्क उसको मार देता है, जिसके बाद उसकी सोल एक दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। और ये एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पर गामा रिलेटेड क्रीचर की सोल यहाँ तब आती है जब या तो वो सुपर हीलिंग फैक्टर से हील हो रहे हो या फिर वो मर चुके हो। और वन बिलो ऑल जो कि वन अबव ऑल का काउंटर पार्ट है वो भी इसी डायमेंशन में रहता है। सो जब जनरल 14 की सोल वहाँ पर आती है तब वहाँ पर उसे ब्रायन बैनर, सैमसन और ब्रूस मिलते हैं और वो यही कंफ्यूजन में था कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। लेकिन तभी ब्रूस जनरल 14 को पीछे से आके मार देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो ब्रूस नहीं बल्कि जो फिक्सेट यानी ग्रे हल्क की सोल है और ब्रूस बैनर की सोल तो वहाँ पर है ही नहीं। इन सब चीजों के बाद हल्क जब वापस कॉन्शियसनेस रिगेन करता है तब हमें पता चलता है कि ये पहले वाला हल्क नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर ब्रूस बैनर की सोल है ही नहीं और उसके अंदर वन बिलो ऑल मर्ज हो गया है। और इसी इवेंट्स के बिलियंस ऑफ साल बाद हमें पता चलता है कि यूनिवर्स खत्म हो चुका है, वहाँ पर हल्क और इटर्नल डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं बचा है। लेकिन तभी उसी अंधेरे में एक गोल्डन लाइट चमकती है जो कि था सेंटिएंट ऑफ कॉस्मोस। ये एक ऐसी प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि यूनिवर्स के एंड के बाद फिर से सब रिक्रिएट करने के लिए इस एर्थ कॉस्मोस के आखिरी बीइंग से मर्ज होने आया है। लेकिन तभी वो देखता है कि ब्रूस बैनर के पैरों के नीचे मिस्टर इमॉर्टल पड़ा है जिसको उसी ने ही मारा था। और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि हल्क ने गैलेक्टस और फ्रैंकलिन रिचर्ड जैसे एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग्स को भी मार के खा चुका है। ये सब देख के सेंटेड उससे पूछता है कैसे, जिसके बाद ब्रूस के अंदर से एक इविल हल्क जैसा कुछ निकलता है और वो सेंटिएंट को मार के खा जाता है, जिसके बाद हल्क और सेंटिएंट मर्ज हो जाते हैं और इसी से स्टार्टिंग होती है 9th कॉस्मोस की। लेकिन इस इवेंट के भी कुछ बिलियन साल बाद हमें डार्कनेस में एक अजीब सी स्पेसशिप दिखती है जिसके अंदर होता है पर परसेंटेज एल नाम का एक क्रीचर। और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि 9th कॉस्मोस भी अपने समय से पहले ही खत्म होने वाला है। और पर परसेंटेज एल ये ढूंढने निकला था कि इस यूनिवर्स में अब कोई प्लेनेट, स्टार या गैलेक्सी बची भी है कि नहीं, जिसके बाद वो डिसअपॉइंट होके उसी की तरह की एक क्रीचर फेरिस के पास जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि पर परसेंटेज एल और फेरिस कभी लवर थे, लेकिन इन बीइंग्स को लव करने के लिए एक बॉन्ड मेकर की जरूरत होती है जो कि डी परसेंटेज नील था। लेकिन ब्रेकर अपार्ट जो कि इस कॉस्मोस के ऑलमोस्ट एंड का कारण माना जाता है, डी परसेंटेज नील उसके हाथों मारा जाता है और उसकी बची कुछ धुंधली मेमोरी में कुछ था, वो था बस ग्रीन। उसके बाद फेरिस कहती है कि उसने पर परसेंटेज एल के लिए कुछ बनाया है जो कि था एक टाइडिंग एग। ये एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर कोई भी मैसेज रिकॉर्ड करके यूनिवर्स के किसी भी एंड के अलावा पास्ट में भी भेजा जा सकता है। जिसके बाद फेरिस कहती है कि इस एग की मदद से हम कोई मैसेज नहीं बल्कि वार्निंग भेजेंगे ऐसे टाइम पर जब ये सब कुछ शुरू ही ना हुआ हो, जिससे वहाँ के लोग इस थ्रेट के बारे में पहले से जानकर ये सब होने को रोक सके। लेकिन पर परसेंटेज एल कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये दुनिया जिसमें वो रह रहा है ये भी खत्म हो जाएगी। तो फेरिस कहती है कि ये दुनिया ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, इस यूनिवर्स में एक स्टार को छोड़ के सारे स्टार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन पर परसेंटेज एल को लगता है कि इस यूनिवर्स के लिए अभी भी होप है, जिसके बाद वो टाइडिंग एग को लेके अपने प्लेनेट 0% लॉस पर पहुंचता है और ये उसकी नॉलेज में इस कॉस्मोस का आखिरी प्लेनेट था। पर परसेंटेज एल अपनी स्पेसशिप से अपने होम प्लेनेट को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे दूर स्पेस में एक हरी लाइट दिखती है और वो वही लाइट थी जिसे वो ब्रेकर अपार्ट कहते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि हल्क ही था, जिसकी बॉडी सिलेस्टियल जितनी बड़ी हो गई थी, जिसके अंदर वन बिलो ऑल और गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग की पावर थी और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, टोटल डिस्ट्रक्शन। जिसके बाद हल्क अपने एक ही पंच से उस पूरे प्लेनेट और उसमें रहने वाले 9 बिलियन लोगों को एक झटके में ही मार देता है। और पर परसेंटेज एल समझ जाता है कि अब इस यूनिवर्स में कुछ नहीं बचा है। जिसके बाद वो हल्क से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, बस ये जानने के लिए कि आखिर क्यों। लेकिन तभी जब वो उसकी सोल ढूंढने की कोशिश करता है तब उसको पता चलता है कि उसके अंदर एक डार्क पिट के अलावा कुछ नहीं है और उसी पिट के बॉटम में होता है वन बिलो ऑल, जो कि कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, टोटल डिस्ट्रक्शन। इस यूनिवर्स में मेरे अलावा कोई नहीं बचेगा। जिसके बाद पर परसेंटेज एल की मेम्ब्रेन फटने से वो मर जाता है और हल्क उस कॉस्मोस के आखिरी स्टार को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वो टाइडिंग एग सभी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के बाद हैच हो जाता है, जिसके बाद उसके अंदर से एक वार्निंग मैसेज को लेके वो मक्खी टाइम में पीछे चली जाती है और वो वार्निंग मैसेज मिलता है एर्थ कॉस्मोस में रह रहे लीडर को, जो कि उस वार्निंग के अकॉर्डिंग
कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिकॉशन लेता है और वो सब इवेंट होने से रोक देता है, जिसके बाद 9th कॉस्मोस के सारे इवेंट इरेज हो जाते हैं और इशू 23 की स्टोरी इशू 26 से कंटिन्यू होती है, जैसे कि इशू 24 और 25 वाले इवेंट कभी हुए ही ना हो। सो ये थी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की स्टोरी। ये वीडियो कैसी लगी और अगर किसी और कॉमिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह सुपर ऑसम कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।